आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। तबलीगी जमात पर जो कोरोना वायरस का एक तरह से रेड हुआ है, या कोरोना वायरस के लोगों को वहां से निकालने का एक रेड हुआ, इसके साथ साथ पूरे देश में एक बहुत गैर मामूली किस्म की चर्चा हो रही है। और इस कोरोना वायरस को एक तरह से इसमें भी हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के कुछ लोग इसे अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि तबलीगी जमात बहुत लंबे अरसे से हमेशा इनके लोग मूवमेंट में रहते हैं, इस पर कोई पाबंदी भी नहीं है। और अभी जिस तरह की डिटेल सामने आ रही है, तबलीगी जमात ने एक प्रोग्राम किया, वो उसके बारे में बहरहाल पुलिस थाना जो निजामुद्दीन का है उसकी दीवार और तबलीगी जमात के मरकज की दीवार एक है, और उसके सामने सब कुछ हुआ है। और बाद में 1500 लोगों के निकलने की बात आई है, और वहां के बहुत से लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं, इन्फेक्टेड पाए गए हैं। तो यह एक बड़ी चर्चा है। मुझसे कई दर्शकों ने इस बात के लिए कहा कि तबलीगी जमात वाले मसले पर आपने अभी कोई एपिसोड नहीं किया। आज मेरे साथ इस सब्जेक्ट पर, इस मौजू पर बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं स्काइप के जरिए, चूंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं आना जाना मुमकिन नहीं है। जेड के फैजान साहब जाने माने वकील हैं, और दिल्ली के एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। समाज में एक काफी एक्टिव रहते हैं बहुत से इश्यूज पर। जेड के फैजान साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि इस ये जो वाकया है इसको आप कैसे देखते हैं, और इस पर जो चर्चा हो रही है, जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए काली साहब, बुनियादी बात यही है कि चर्चा किस तरीके से हो रही है। मीडिया का तो मामला ये है कि मीडिया तो बिल्कुल बायस होकर के काम कर रहा है। दो एक चैनल को छोड़कर के सब के सब इसी में लगे हुए हैं। हुकूमत की शैली उनको मिली हुई है। हुकूमत की जो पॉलिसी रही है वो आज भी है। मुझे अफसोस ये है कि हुकूमत दूसरों से तो कह रही है, दूसरे लीडरों से कि साहब वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन खुद जो है वो सियासत करने पर तुली हुई है, वो मीडिया का सहारा ले रही है। तो मीडिया तो अपना काम कर रहा है, और मीडिया के लिए कोई नई बात, मेरे लिए कोई नई बात नहीं कि मीडिया ये काम कर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मैं ये समझने से कासिर हूं कि मीडिया ये काम करके इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहता है। तबलीगी जमात के ताल्लुक से आपने बात की, वही आप उस पर चर्चा करने के लिए मुझसे बात कर रहे हैं। मैं खुद बता दूं आपसे कि मैं तबलीगी जमात का क्रिटिक रहा हूं, लेकिन क्रिटिक इस बात के लिए रहा हूं कि वो कोई बात ही नहीं करते। उससे कहो कि साहब तालीम का मामला, तो कहते हैं भाई मुझसे इस पर बात मत कीजिए। सियासत का मामला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके इस तरह के इज्तिमात होते हैं जिसमें सैकड़ों करोड़ बल्कि हजार करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं, इतने बड़े बड़े आदमी इज्तिमा हुए, लेकिन उसमें अमेरिका इसराइल के खिलाफ भी कोई रेजोल्यूशन पास कुछ भी तो नहीं करते ये। तो ये उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जो कल से चौथा दिन है, इस पे लगे हुए हैं लोग, मीडिया उस पे लगा हुआ है। आज भी मैं सुन रहा था कि साहब वो भगोड़ा मौलाना, और इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, और दहशतगर्द, और ये कहा कि साहब लोग की साहब इस पे जो है वो मानव दम बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये तो एक ऐसी इमेज पेश कर रहे हैं, इस इमेज पेश करके वो पूरे मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर रहे हैं। ये मुल्क के लिए बहुत बुरा हो रहा है, जिसको रियलाइज मुल्क के लोगों को करना चाहिए। अब जहां तक इनके वहां पर लोगों के मौजूद होने की बात है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि देखिए, मौजूद वो लोग थे तो किसी की, जब वो ऐलान सरकार स्टेट गवर्नमेंट का था और तकाजा भी था कोरोना वायरस के सिलसिले से, तो कि भाई 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। फिर हुआ कि पहले 400 था, फिर 100 हुआ, फिर 50 हुआ, जो भी नोटिफिकेशन इस तरह के थे। तो पुलिस की दीवार, जैसा भी आपने कहा, पीछे से मिलती भी है इनकी, सामने से 100 गज की दूरी है, वहां पर सब पुलिस के लोग भी उस पर खड़े रहते थे रोज के रोज। और एक बात जान लीजिए, जब भी कोई इस तरह का अदारा होता है तो पुलिस के लोग जो हैं, सरकार के लोग कहना चाहिए, सरकार के लोग मुखबिर की शक्ल में वहां डिप्यूट किए जाते हैं। वो बाकायदा इनके साथ कई बहुत सारे मौलवी होंगे बन करके, वो सरकार के एजेंट होंगे। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया है, जेएनयू है, यहाँ पर स्टूडेंट की शक्ल में
लोग मौजूद रहते हैं, सरकार के एजेंट। तो इनको खबर नहीं थी, ये तो बेकार। हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये तो इन्होंने थोड़ा सा किया कि इनको अपना इस्तेमाल वगैरह खत्म करना चाहिए था। तो राइट। बिला क्या फायदा इसको की जरूरी है, वो मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, वो उनका फैसला गलत था। और रामा फैसला ये भी मैं कहूंगा पहली नजर में कि भाई वहां अगर इतने लोग थे, 2200-2300 निकले, तो वो मौजूदगी गलत थी, लेकिन पुलिस की नॉलेज में थी, ये सरकार की नॉलेज में थी, या वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में ये तमाम चीजें थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन उस वक्त क्यों नहीं लिया, नंबर एक। नंबर टू, जो वायरल हो रहा है वीडियो, जिसको दूसरे अंदाज में पेश कर रहे हैं कि थाने वाले कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए, वो कह रहे हैं, जो डेलीगेशन मिल रहा है वो कह रहा है कि भाई मैं निकलूं कैसे, मुझे सड़क पे तो आने दीजिए। देखिए हुआ क्या है, अब प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं जी। कि प्राइम मिनिस्टर ने जो हेस्ट डिसीजन लिया है, हाँ क्वाइट क्वाइट इन हेस्ट। हाँ, उसमें आप 14 उसमें घंटे का बाबा, उसमें ये कहा गया कि जो नहीं, जहां है वो वहीं रहे। यार मैं उसी बात, कल साहब 14 घंटे का आपने लॉकडाउन किया, तो 14 घंटे के लिए तो आपने 19 तारीख की शाम के 9 10 22 से लॉकडाउन शुरू किया, आपने चौथे दिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। यहाँ पर आप कर रहे हैं रात को 8 बजे, और आखिर में कह रहे हैं, किसी को पता नहीं, आखिर में 8:25 के आसपास कहते हैं इसलिए 21 दिन का लॉकडाउन होगा, कंप्लीट लॉकडाउन होगा, जो जहां लक्ष्मण रेखा, कोई घर से ना निकले। और पुलिस वालों ने ओवर एक्टिंग की, हमेशा पुलिस करती है, ये कोई इस नई बात नहीं है। तो पुलिस ने लोगों को ऐसा मतलब अकेले की तरह पर मार धाड़ बुरा बनाना, कानून को अपने हाथ में लिया, और कानून को हाथ में लेने का पुलिस का कानून तो है नहीं। मतलब एवं हम चाहेंगे मुर्गा बनाएंगे, हम चाहेंगे मेढक की चाल चलाएंगे, हम चाहेंगे उनको सड़क पे दंडवत करवाएंगे, मतलब कोई कानून कायदे नाम की कोई चीज नहीं, तो हद कर दी। तो अब सवाल ये पैदा होता है, लोग निकलते कैसे वहां से। जी। वो यही पुलिस से कह रहे थे कि साहब हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम कर दीजिए, हम निकलना चाहते हैं, और हम घर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम क्यों नहीं किया। मेरा जी। मुतालबा है मेरा मुतालबा है कि अगर जमात के लोग मुल्जिम है तो वो बाद को हैं, पहले जी। तो वो लोग जिन्होंने परमिशन नहीं दी, जिन्होंने जाने नहीं दिया, जिन्होंने भीड़ को वहां पर रखा, वो कहते हैं कि ठीक है हम जाने नहीं देंगे, हम ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करेंगे आपको क्वारंटाइन के लिए, समझा आपने। जी। तो वहां ले जाते, लेकिन वहां से तो उसको डिस्कस करना चाहिए था। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मीडिया की, अब मैं क्या कहूँ, मीडिया के बारे में बात करने को दिल चाहता है कि ये क्या करना चाहते हैं। अब देखिए है क्या, अभी मैं परसों देख रहा था, मेरे ख्याल में वो गालबन कर्नाटक के इंसिडेंट से, अगर मैं गलत नहीं तो वहां पर एक रथ यात्रा निकल रही थी, पुलिस ने उनको रोका, तो उन्होंने जो है पुलिस से पथराव किया। इंदौर में हुआ, कल दिल्ली में हुआ, इस तरह आज दिल्ली का मैं न्यूज देख रहा था। तो वो जो है 15 मिनट की जो 100 खबरों का सिलसिला होता है, उसमें फ्लैश की शक्ल में आता है, चीजें आती चली जाती हैं। लेकिन जमात के मामले को 4 दिन से वो लेकर के चल रहे हैं, और ऐसा शो कर रहे हैं कि जिससे सारे का सारा किया धरा इन्हीं का है। फॉरनर्स आए थे, तो फॉरनर्स तो वीजा पर आए होंगे, फॉरनर्स का वीजा चेक कीजिए, आपने कैसे आने दिया। और अगर वो उनका वीजा और गलत है, वो गलत। FRRO होता है, उसके यहाँ जी रजिस्ट्रेशन होता है, जी फॉरेनर्स जी, जो भी आते हैं, और वो उनके पास एड्रेस भी होता है, कौन कहाँ रह रहे हैं। जी जी। तो मैं तो गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट इसको माने ना माने, तो मैं कह चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। ये अगर लॉकडाउन जो है, वो लॉकडाउन नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील किया होता इन द वेरी बिगिनिंग, एक जी। हफ्ते का टाइम देते कि जिसको भी आना है वो आए, और जिसको जाना हो जाए, और जो भी कोई आएगा उसको हम कंपल्सरीली जो है उसको क्वारंटाइन में ले जाएंगे, तो लोग आते हैं, वहीं बॉर्डर सील हो जाता, इस सब की जी। नौबत ही नहीं आई। मुसीबतें फैजान लोगों को साहब पेश। मैं फैजान साहब काबिल मैं साहब, मीडिया के से। साथ एक, आई एम हाँ सॉरी, एक मैं हाँ। बता दूं, आप एक जुमला और मैं कहना चाहता हूं कि ये इनकी जो गलत पॉलिसी है, हेस्ट डिसीजन जो है, उससे जो लोग हैं, जितने जब ये एंड होगा लॉकडाउन, तो आपको ये पता चलेगा कि जितने लोग कोरोना से मरे हैं, उससे ज्यादा लोग हार्डशिप की वजह से मर गए हैं। आज जी। ही मैं खबर देख रहा था कि कल आगरा में किसी ने सुसाइड कर लिया, वो लड़का 18-20 साल का था, मेघालय का। उसने कहा मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, और मैं तो, मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई, लिहाजा मैं अपने खुदकशी कर रहा हूँ, मेरी बॉडी को हो सके तो मेघालय पहुंचा दीजिए। जी। तो जी। इस तरह की मैंने देखा, गुड़गांव से चले थे 3 लोग, वो तोता उनके ऊपर गिरा, और रात को कोई रेस्ट वेस्ट ले रहे थे, उसी में वो जी। समा गए। आगरा बिल्कुल। हाईवे पे, उस पे आगरा में एक आदमी गया, हार्ट अटैक उसका हो गया, मर गया।
तो जी ये जी जो चीजें हैं, अच्छा मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं भी लोगों से बातचीत मेरी हो रही है दिल्ली में, दिल्ली के बाहर बेकार की बातें हैं, कितना खाना पक रहा है, कितना जा रहा है। मेरे गांव के लोग यहाँ दिल्ली में पड़े हुए हैं, उनके पास सामान नहीं पहुंचा। उसने कहा कि साहब खाना तो 7 किलोमीटर दूर लंगर लगा हुआ है, कितना बनता है नहीं बनता, उसने कहा सबको मिलता नहीं मिलता, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं कैसे जाऊं, मैं तो अपने बाहर निकल ही नहीं सकता जी कमरे जी के, जी तो मैं जी खाना लेने कैसे जाऊंगा। तो मैंने सही। आपको राशन वाशन बोले, कुछ नहीं साहब, पैसा जब तक खा रहे हैं फिर भगवान भरोसे है, देखा जाएगा। उसने जी मेरे जी यहाँ जी के लेबर आना चाहता है। तो ये सूरत हाल है, मुझे पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, समझा जी। आपने। ये है। मैं फैजान साहब इसकी आपको एक चीज बताऊं। और, एक हाँ चीज और मुझे मैं बता दूंगा, जिस तरीके के मीडिया जुमले इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ हाँ गया मौलाना, भगोड़ा मौलाना, ये मानव बम किधर गया, दहशतगर्द किधर गया, मौलवी किधर गया, जुमले जरा देखिए। जी जी मतलब जी 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 जैसे जी भाई गिरे की बात हो रही हो, तो ये बिल्कुल बिल्कुल। चीजें क्या मतलब करना क्या चाहते हैं, समझे हाँ आपने। आई थिंक द गवर्नमेंट से तो मैं उम्मीद नहीं करता, गवर्नमेंट का हाँ तो शेक हो रहा है। आई थिंक द कोर्ट जो है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मस्ट कम फॉरवर्ड एंड दे मस्ट टेक सुमोटो एक्शन, दैट इज ओनली आई थिंक। जी 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 जी। मैं आपको बताऊं फैजान साहब, मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से एक कोशिश हम कर रहे हैं कि जी विदेशों में लॉकडाउन कैसा हो रहा है। जी मैंने अमेरिका बात की, ईरान बात की, बांग्लादेश बात की, स्पेन में बात की, मलेशिया बात की, और भी कई मुल्कों में बातचीत का सिलसिला है। हर जगह से ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से पहले कम से कम 2 दिन 3 दिन दिए गए, लोग जी अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाएं, जिसको जहां जाना है वो जाए। और अब लॉकडाउन के दौरान भी फैमिली से एक आदमी को एग्जैक्टली सामान लेने की जाने की इजाजत है। और एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि कोई चीज बंद हो गई है। और एग्जैक्टली यूरोप के मुल्कों में तो मेरी अभी हमने जो स्पेन से एक इंटरव्यू किया है, वो तो ये जी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो लोग भी बेरोजगार हुए हैं इसमें, उनके अकाउंट्स में पैसा आना शुरू हो गया है, ताकि खाने पीने की कोई परेशानी ना हो। यहाँ तो तो ये खाली ऐलान हो रहा है। कल जी यूपी गवर्नमेंट बहुत कूद आगे आगे करके ऐलान कर रही है। कल मेरी जी बात हुई कि भाई जी बैंकों में पहुंचा कुछ, अब हाँ उन्होंने तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग करके दिखा दिया, 2-3 किसानों से बात करके। वहां पहुंचा नहीं पहुंचा वो जानते होंगे, लेकिन कल मेरी बात हो रही थी, कल तक तो वहां पहुंचा नहीं किसी के पास। जी जी कौन सा खाता है, किधर है, कब जाएगा, क्या करेगा। जी देखिए ऐसा है, लॉकडाउन के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है, पूरा मीडिया इनकी तारीफ में लगा हुआ है। और कोई कुछ कहने को ताकि मीडिया पर नहीं आए, उनको लेते भी नहीं। राहुल गांधी ने आज भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, मैं कुछ देख रहा था, तो जी उन्होंने गालिबन उसमें तस्करा किया। उसने कहा भाई दिस वाज डिसीजन टेकन इन हेस्ट, जो बात मैं कह रहा हूँ, हाँ लेकिन अब जी उन्होंने जी जी कह दिया, तो उसको लेके उड़ गए कि साहब वो सियासत कर रहे हैं। सियासत तो तुम हाँ कर रहे हो भाई, हाँ समझा आपने। सही सही। हर चीज को प्राइम मिनिस्टर फंड क्रिएट कर दिया। अरे भाई कोरोना वायरस फंड क्रिएट किया होता, मोदी किट बट रही है, सारा काम जो हाँ है। और सुनिए, इतनी बेईमानी हो रही है, 1 लाख का खाना पक रहा है, 50,000 का पक रहा है, 50,000 जेब में जाए। करप्शन इतना ज्यादा आम हो गया जी है। जी जो यूपी में गए हैं लोग, समझा जी आपने। जी मैं तो पूछ पूछ के खबरें रखता हूँ। हाँ क्वारंटाइन में लोगों को डाला गया है, तो क्वारंटाइन के लिए जो एसडीएम और तहसीलदार इस तरह के लोग हैं, जो हाँ जिम्मेदार करार दिए गए हैं, वो किसी से कहते हैं तेल लाओ, किसी से कहते हैं ये लाओ, वो तो ठेकेदारों से, इनसे उससे और दूसरे लोगों से जो कह करके, कौन कौन ही देगा उनके कहने पर, वरना तो बड़े हाँ हाँ खतरनाक तो ला करके दे देते हैं, और बाद में बिल्कुल। बिल बना के अपने जेब में रखेंगे, समझा आपने। हाँ हाँ और एक बात सुनिए, मेरी एक और साथी से कल बात हो रही थी, तो उसने बताया कि साहब मेरी दुकान है, तो मगर क्या करूं, सामान नहीं है। तो मैंने कहा सामान तो कर्फ्यू सुबह को पुनः खुल रहा है, जो कर्फ्यू लोग इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, लॉकडाउन तो कोई कर नहीं रहा है, हाँ समझा आपने। एक्चुअली दैट इज मोर देन कर्फ्यू। तो हाँ मैंने कहा क्यों, तो उसने कहा वो गाड़ी वाला कह रहा था, जो पिकअप होता है, जो सामान सप्लाई करता है, कि मैं जी यह लाइसेंस बनवाने के लिए, परमिशन लेने के लिए कि मुझे परमिट बना दीजिए कि मैं जी जाऊं, तो जी उन्होंने जी कहा कि 10,000 रुपए लो। अब वो हाँ रिश्वतखोरी का यह हालम हो गया है। जी कुछ जी लोग जी जो बहुत, एक तबका ये भी है जो बहुत यहाँ जाओ वहां जाओ, उनसे पैसे लेके बना रहे हैं, ये जी सब जी जी चीजें चल बिल्कुल। रही हैं, देखिए समझा आपने। मुश्किल वही है, मुश्किल वही है कि और जब भी जो आप इंटरनेशनल से बात कर रहे थे, जी आपने तो सब बात की। इवन इन इटली, मैं हाँ आज ही देख रहा था,
इटली में भी इस तरह का लॉकडाउन नहीं है जैसे हमारे यहाँ जिस तरीके से सख्ती और जिस तरीके से लोगों को किया है। नंबर 1। नंबर 2, चाइना जहां से चीज शुरू हुई वहां नहीं है, तो न चाइना में है, न रशिया में है, न अमेरिका में है, न फ्रांस में है, न जर्मनी में है, न ब्रिटेन में है, न कहीं नहीं जहाँ प्राइम मिनिस्टर तक लपेट में आ गए, जहाँ वो शहजादा लपेट में आ गया ब्रिटेन, वहां तक सारी अकल हमारे ही पास है, सारी अकल हमारे ही पास है। वो अपने इकोनॉमिक ऑर्डर को देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कादरी साहब, आप देखिएगा जिस दिन ये तमाम सिलसिला शुरू होगा, खत्म होगा, उस दिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत होगी आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में बाल्टीमोर में एक साहब से बात हुई जो हमारे यहाँ इंटरव्यू चल भी चुका है, उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ बताने का है, और बीचेस पर आज भी वहां पर भीड़ है, वो सिर्फ कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं होती। यहाँ तो इस बेदर्दी से मारा जा रहा है कि देख करके इंसान लरस जाए। भूखा आदमी घर से बाहर निकले तो पिटे, घर के अंदर रहे तो वो मर जाए। अगर और घर तक हम मदद पहुंचाएंगे नहीं, मीलों दूर खाना मिलेगा जैसे आप बता रहे हैं, तो ये सूरत हाल इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। सीनियर सिटीजन की बड़ी इनको है ना, सीनियर सिटीजन का कंसेशन रेलवे में खत्म कर दिया, ये आपको पता नहीं कि ये कर रहे हैं। हाँ, मतलब इस लॉकडाउन के बीच में भी बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो मीडिया में उसके बारे में कोई चर्चा ना हो, लेकिन ये अपना कुछ काम कर जाए जो उन्हें करना है। जी जी, लेकिन मुझे तो असल में जब ये मीडिया जब खोलता हूँ थोड़ी देर के लिए देखने के लिए कि बकवास माफ कीजिएगा, तो मुझे तो हिटलरिज्म याद आता है। पढ़ता हूँ कि हिटलर ने मीडिया को कैसे कंट्रोल किया था, और मैं सोचता हूँ कि उसका असर क्या हुआ। इसी तरह के हिटलरिज्म चलेगा तो हालात तो हमेशा एक नहीं रहते ना। जनता एक न एक वक्त जागती है और जनता जागेगी, मैं बता रहा हूँ। सही सही सही। एंड दिस गवर्नमेंट विल थ्रोन। लेकिन ये कि मैं ये जरूर अपील करता हूं और कर रहा हूं बराबर कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि मर्ज ऐसा है जरूरी है, इसलिए हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, इखलाकी जिम्मेदारी है और हालात की जिम्मेदारी है, इंसानियत की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए और बनाने के लिए लोगों को इस बात के लिए आगाह करें। जी 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 जी, बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया ZK फैजान साहब, आपने कई पहलुओं से बात रखी और तबलीगी जमात के सिलसिले में जो कुछ हो रहा है, मीडिया में जो कुछ हो रहा है, हुकूमत उसे किस तरह से चलाना चाह रही है, हुकूमत मीडिया के जरिए ऐसा कुछ कहला रही है, शायद ये भी आप कहने की कोशिश कर रहे थे। तो बहरहाल ये बहुत ही मीडिया की पुष्ट, मैं तो कह रहा हूँ मीडिया की पुष्टनाई सरकार को हासिल है, वरना इस तरह के काम किसी देर से में फिर मुनाफरत फैल रही है। जुमले किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ गया मौलवी, भागा हुआ सबके लिए तो आप कहते हैं फंसे हुए। कल मजनू के टीला से लोग निकाले गए, वो थे, वो तो उनको कहा कि फंसे हुए, सबको कहते हैं फंसे हुए, इनको कहते हैं भगोड़े, इनको कहते हैं भगोड़े, और कहते हैं कि सब छुपे हुए। ये कोई बात नहीं। सही सही सही। बहरहाल कोई बात कब कही जाती है, जुमले पे नहीं, टोन और टेनर किस वक्त कही जाती है, कैसे कही जाती है, किस लहजे में, उस सबके माने निकलते हैं। तो मीडिया उससे नियत जाहिर होती है। मीडिया जिस तरीके से खबर दे रही है, उससे यही वो पैगाम दे रही है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, जिनके तबलीगी जमात, उनको आजकल तबलीगी जमात को लगाई मार दिया, जबकि तबलीगी जमात लेकिन ये बात नहीं हुई। आई विल टेल राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ZK फैजान साहब। वक्त की कमी की वजह से मैं और आगे बात अभी इस वक्त नहीं बढ़ा सकता, फिर किसी वक्त आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।